हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की न्यूज़ रहेगी चाइना के एग्रेशन के ऊपर। हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ इकोनॉमिक रिलेशन तो मजबूत करने के चक्कर में है, बट बॉर्डर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो वो हड़प की नीति अभी भी इस्तेमाल करता है। जैसा कि लद्दाख में वो धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है, वैसा ही कुछ अरुणाचल में भी वो कर रहा है। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं पर अगर बात करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज़ की, सो ये जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, क्योंकि चाइना मैकमहन लाइन को मानता ही नहीं है। मैकमहन लाइन ये वही लाइन है जिसको अंग्रेज़ों ने डिस्क्राइब किया था, एक बाउंड्री बनाई थी इन बिटवीन चाइना और इंडिया, जिसके तहत अरुणाचल जो है वो हमारा बहुत ही अहम हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। बट समहाउ चाइना इस चीज़ को नहीं मानता। चाइना अभी भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है। और ऐसा ही कुछ रिसेंटली चाइना ने किया, क्योंकि चाइना ने अभी जो 30 प्लेसेस थी हिमालयन बॉर्डर स्टेट पर, और इवन अरुणाचल को रीनेम कर दिया अपनी भाषा में, उनको अपना अंग अभिन्न हिस्सा दिखा दिया, अपने मैप में अरुणाचल का हिस्सा इंक्लूड कर दिया, और ये कहा कि ये इंडिया ने कब्जाया हुआ है। वट एवर जो भी ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं वो कम्प्लीटली गलत है, जिसको हमारी सरकार भी नहीं मानती। और देखो, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने भी इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। वहीं पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया है कि यूएस स्ट्रांगली अपोज कर रहा है कि चाइना क्यों रीनेम करता है जो भी डिस्प्यूटेड रीजन है इन बिटवीन चाइना और इंडिया अलोंग द बॉर्डर। मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल की, राइट। सो अरुणाचल प्रदेश अगर मैं बोल दूँ, या फिर जो हमारी लैंड बॉर्डर हम चाइना के साथ शेयर करते हैं ना, नियर अबाउट 4000 किलोमीटर से ऊपर का है। इसमें से 3290 किलोमीटर का जो एरिया है वो तो समझ लो एक डिस्प्यूटेड एरिया में माना जाता है। और यही नहीं, 1962 में चाइना ने ऐसा ही कुछ किया था इंडिया के साथ, जिसकी वजह से हम अक्साई चीन गवा बैठे, और वो अभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा, राइट। दैट मीन्स कि हमारा अक्साई चीन हमें वापस नहीं दे रहा। चाइना ने ये पहली बार नहीं किया, रिसेंटली कई चीज़ें हुई है। 2020 में ही ऐसा कुछ हुआ था, जब हमारे ट्रुप्स जो थे दोनों तरफ में भिड़ गए थे, जिसकी वजह से 20 इंडियन ट्रुप्स मारे गए। और चाइना भी बोलता था कि चाइना की तरफ से मारे तो ज़्यादा गए थे, बट उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस सिर्फ 4 ही किए। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ डिपिक्ट करवाती हैं कि हम आपसे ताकतवर हैं इसलिए हमारे कम मारे गए, सो वट एवर। चाइना इंडिया की जो टेंशन्स हैं वो देखो 2021 में भी ऐसी थी, 2022 में भी ऐसी थी। आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये 2020 का इंसिडेंस है जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था, जिसके तहत हमारे जो सोल्जर्स थे वो एरिया को लेकर भिड़ गए थे, क्योंकि पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो थे समहाउ जो चाइना था, चाइना कुछ जो बफर जोन होता है वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा था, जो कि वहाँ पर किसी तरह की पोस्ट, किसी तरह की पेट्रोलिंग अलाउड नहीं होती। मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी वीडियो में अपडेट्स दी थी कि हम 26 के करीब जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वो गवा चुके हैं। यानी कि चाइना स्लामिंग स्लाइसिंग करते हुए लद्दाख में भी आगे बढ़ रहा है, और यही कुछ चाइना ने इस बार किया है अरुणाचल के साथ। अरुणाचल को अपने देश का हिस्सा बताते हुए जो 30 प्लेसेस है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट की, उसको रीनेम कर दिया। अरुणाचल को भी रीनेम कर दिया और अरुणाचल का नाम जैंगनैन रख दिया। मैं दिखाता हूँ आपको, चाइना कॉल्स अरुणाचल प्रदेश एज जैंगनैन, समझ रहे हो, जो कि पार्ट था साउथ तिब्बत का, जैसा कि चाइना क्लेम करता है। और ये कहता है कि इंडिया, जो इंडिया अपना हिस्सा बताता है अरुणाचल को, अरुणाचल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया, वो पार्ट साउथ तिब्बत का है। और चाइना जो है टेंशन्स को इग्नाइट करता रहा है। और ऐसा ही कुछ चाइना ने पहले भी जो लिस्ट वगैरह रिलीज़ की थी, अब जो इन्होंने फोर्थ लिस्ट रिलीज़ की है, जो स्टैंडर्डाइज नेम्स की है सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि माउंटेन्स को रीनेम कर दिया, रिवर्स को रीनेम कर दिया, रेजिडेंशियल एरियाज़ के नाम बदल दिए। और ऐसा ही कुछ पहले भी इन्होंने किया था, नियर अबाउट 12 माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद समझो कि 11 रेजिडेंशियल प्लेसेस और वेरियस अदर थिंग्स, लाइक एक लेक को, एक माउंटेन पास को। सो इन चीज़ों को रीनेम करना बार बार,
ये सलामी स्लाइसिंग दिखाता है एक तरीके की। सलामी स्लाइसिंग जो होती है ना, वो इस प्रकार होती है कि जैसे छोटा छोटा हिस्सा काटते जाओ और उसको अपने अंदर लेते जाओ, यानी कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा कब्जाते जाओ या पहले रीनेम करते जाओ, धीरे धीरे करके अगले के मन में वो चीज़ को डाल देना कि हम इस चीज़ को ले रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अगर जयशंकर जी की बात करूँ तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इन्होंने कहा है कि इफ़ आई चेंज द नेम ऑफ योर हाउस दैट डजंट मीन लाइक इट्स माइन। सो देखो, अभी ये बोलते हैं कि अगर आपके घर का मैं नाम चेंज कर दूं तो ये नहीं मतलब होगा कि वो मेरा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ चाइना कर रहा है जो कि चाइना को शोभा नहीं देता। इन्होंने इनके जो ये क्वेश्चन पूछा गया था जर्नलिस्ट के द्वारा, ये कॉरपोरेट समिट हुई थी 2024 की, जो कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कंडक्ट करवाई थी। और इन्होंने तब बोला कि अरुणाचल प्रदेश वॉज इज एंड विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अरुणाचल जो है हमेशा हमारे देश का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारा ही रहेगा। वहीं पर जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बोला है। स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है ट्वीट को कि जो भी चाइना की मीडिया जो लेकर आती है, ग्लोबल टाइम्स जो इनका माउथ पीस है, जो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की 30 प्लेसेस हैं, वो चीज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और हम इस चीज़ को नहीं मानते। देखो, लद्दाख के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। द हिंदू न्यूज़ आउटलेट जो है, उन्होंने 2020 में रिपोर्ट किया था कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है अलॉन्ग दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी राइट नाउ इज़ अंडर चाइनीज़ PLA, चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी, राइट। और देखो, ये चीज़ें जो हैं ऐसा ही कुछ चाइना पहले भी कर चुका है। जो पहले विलेजेस जहाँ पर नहीं होती थी अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो कि राइट साइड में चाइना ने अलोंग दी बॉर्डर ये जो विलेजेस डेवलप की हैं, ये धीरे धीरे इस्लामी स्लाइसिंग का हिस्सा बनती हैं और आने वाले समय में इसको एज ए कमर्शियल और एज ए मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। 1959 में चाइना ने जब तिब्बत को कब्जाया था, तब 14th दलाई लामा को इंडिया में शरण लेनी पड़ी थी, राइट। ही एक्सकेप्ड टू इंडिया बाय ट्वेंग रूट। अभी के लिए 1975 में एक दोनों देशों में टकराव हुआ था जहां पर सैनिक मारे गए थे। उसके 49 साल के बाद नियर अबाउट, ये समझो कि 45 साल बाद एक भीषण क्लैश होता है 2020 में, जिसका मैंने जिक्र किया था। चाइना कंटिन्यूसली ये जो विलेजेस को बनाना, या फिर चाइना ने अभी रिसेंटली जब हमने सेला पास का उद्घाटन किया, उस पर भी अपना एक आक्रोश जताना, ये चीज़ें चाइना जो है वो करता रहा है। और धीरे धीरे अपनी विलेजेस को अलोंग दी बॉर्डर डेवलप करके उस हिस्से को कब्जा के अपने अंडर ले आना, उसकी सुरक्षा मुहैया करवानी, ये होती है इस्लामी स्लाइसिंग। यानी कि थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे लेता है, फिर वहाँ पर बॉर्डर बना देता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर बॉर्डर बना देता है। इस चीज़ को बोलते हैं इस्लामी स्लाइसिंग। ये चीज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस खड़े करती है कि हमारी जो मीडिया है वो इन चीज़ों के बारे में जिक्र क्यों नहीं करती। और राइट नाउ गवर्नमेंट को एक मजबूती से स्टैंड लेने होंगे, स्पेशली लद्दाख और चाइना के ऊपर। क्योंकि देखो, ये ज़रूरी नहीं कि चाइना की इकॉनमी हमसे बड़ी है तो हम उससे डर कर रहें। देखो, किसी तरह का भी अत्याचार हो, वो सहना भी पाप है और करना भी पाप है, राइट। ये वही चीज़ है। अगर हम पाकिस्तान से लड़ाई वगैरह ले सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप अपनी हद में रहो, तो हम ये चीज़ चाइना को भी कह सकते हैं, राइट। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या विचार है चाइना इंडिया बॉर्डर्स को लेकर। और किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।